भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। ये हिंसा ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात कही थी। अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो चीन ने 58 साल में चौथी बार भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 4056 किलोमीटर लंबी सीमा। ये हिमालय रेंज में पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। भारत मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है, जबकि चीन इसे सीमा नहीं मानता। इसी लाइन को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच जंग भी हुई थी। तब उसने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश समेत कई जगहों पर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। जहां तक चीन का कब्जा है, वहां तक की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जानी जाती है। अगर बात गलवान घाटी की करें तो ये इलाका लद्दाख में है। गलवान घाटी अक्साई चीन क्षेत्र में आता है। इसके पश्चिमी इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है, लेकिन भारत लगातार कहता रहा है कि अक्साई चीन उसका इलाका है। इसके बाद ही 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। तब भी चीन ने यहाँ गोरखा पोस्ट पर हमला किया था। मौजूदा विवाद के पीछे की दो बड़ी वजह हैं। आर्थिक, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 5 महीनों से कोरोना वायरस के बाद से मंदी के दौर से गुजर रही हैं। चीन, अमेरिका, भारत, यूरोपीय देशों की GDP गिरी है। इस सब के बीच 17 अप्रैल को भारत सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को पड़ोसियों के लिए और सख्त कर दिया। इसका सबसे ज्यादा चीन पर असर हुआ है। कोरोना वायरस, हाल ही में 194 सदस्य देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि कोरोना मामले की जांच होनी चाहिए। दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, यह असेंबली WHO की प्रमुख विंग है। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1962 में जंग की वजह, चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला बोल दिया था। बहाना विवादित हिमालय सीमा ही थी, लेकिन मुख्य वजह कुछ और मुद्दे भी थे, जिनमें सबसे प्रमुख 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण देना था। तीन दशक में दोनों देशों के बीच बड़े कूटनीतिक कदम। चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों की बुनियाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से रखी गई थी। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव चीन दौरे पर गए थे और इसी दौरान उन्होंने चीनी प्रीमियर ली पेंग के साथ LAC पर शांति बहाल रखने का समझौता किया था। चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन 1996 में भारत के दौरे पर आए। LAC को लेकर एक और समझौता हुआ। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीमा विवाद को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर का मैकेनिज्म तैयार किया। मनमोहन सिंह ने 2005, 2012 और 2013 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत बढ़ाने पर 3 समझौते किए थे। मोदी ने PM बनने के बाद जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया। फिर 2018 में वुहान में जिनपिंग के साथ इनफॉर्मल समिट की शुरुआत की। इसी सिलसिले में 2019 में दोनों नेता महाबलीपुरम में मुलाकात कर चुके हैं। मोदी जिनपिंग के बीच कूटनीतिक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंधों की शुरुआत गर्मजोशी से की थी। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अलग से हुई मुलाकातें भी शामिल हैं। मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। पिछले 70 सालों में किसी भी एक प्रधानमंत्री का चीन का ये सबसे ज्यादा बार चीन दौरा है। अब ये वक्त ही बताएगा भारत और चीन सरकार सकारात्मक पहल कर सीमा विवाद को हल कर पाते हैं या नहीं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।